या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सच्चा हीरा पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। हमें शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। बाद में अभ्यास के पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था, और जब वो पानी भरकर वो उसकी माँ आ रही थी तो उसका पानी सिर से उतार कर उसके सिर पर रख देता है। और दूसरी जो स्त्री है वो पानी भरकर आती थी तो उसका बेटा उसको अनदेखे कर चल पड़ा। और यहाँ पर वो जो है बेटा, चौथी स्त्री का बेटा अपने सिर ऊपर घड़ा लेकर जाता है और घर तरफ चल पड़ता है। इसी तरह सच्ची अपनी माँ के प्रति सच्ची सेवा भावना रखकर उसके खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो ये मौलिक प्रश्न है। जो जो आप मदद करते हैं वो आपको लिख सकते हैं। जैसे कि बाजार जाकर कुछ चीज़ें ला सकते हैं, फल फूल सब्जियां दवाएं आदि अन्य ला सकते हैं, घर में साफ सफाई रख सकते हैं, और जो धोबी है उसको कपड़ा ले आते हैं, पत्र है उसको टपाल पेटी में डाल देते हैं, और जो कुछ है वो आप जो मदद करते हैं वो आपको मौलिकता से लिखना होगा। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, लेकिन वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान और आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके, जरूरतमंदों को मदद रूप करके आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश के क्रम में ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द, जैसे आपको यहाँ पर शब्द बताए गए हैं कि बपौती शब्द हैं, जो बप्पा तो पिता, व्यथा व्यथातुर व्यथातुर यानी अंदर पीड़ित, પછી नियति तो नियतेंद्रिय, जितेंद्रिय, પછી प्रतिभा तो प्रतिभाग। यहाँ कर जैसे तुरंत आने वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो जैसे कक्कावारी के अंतर्गत आपने क ख ग जो है उसके बाद जो जैसे बपौती शब्द हैं, बपौती जो बप्पा शब्द यहाँ पर बताया गया है, तो पिता है। उसी दूसरा शब्द है व्यथा, तो व्यथा तो पसी तो व्यथातुर, ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं और वो लिखने हैं। और बाद में प्रश्न 3 है, कहानी की चर्चा करके छात्रों में लेखन करवाए, वो भी आपको लिखनी है, वार्ता। और प्रश्न 5 है, वो निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको ये सारांश भी लिखना है। जैसे वो पढ़कर कहानी, नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था, वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ में दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता की ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया, उसके तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आई और राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर के पंख फैला दिए, जिसमें शिकारी के मुंह पर छाया आ गए। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी का सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को
परेशान करने को सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चांच मारी और उठकर दूर बैठ जा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसके पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो आपको ये कहानी पढ़कर उसके सारांश लिखना है। जैसे एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा है, जो कि उस पर धूप आने लगी और राजहंस ने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के धूप ना आए। देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी से चांच मारकर उड़ गया और शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था। इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति यहाँ पर वो असफल रही। इस तरह आपको सारांश लिखना है। अब है स्वाध्याय में है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। यहाँ पर पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका आवाज़ बहुत मधुर है, अच्छा गाता है। गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं इसे और लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है और बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता, वो आधुनिक युग का भीम है। तीसरी स्त्री के बेटे की क्या विशेषता, बेटे की विशेषता में क्या कहा है। तो तीसरी स्त्री ने बेटे के बारे में कहा कि वो बृहस्पति का अवतार है, वह कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है और ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इसी प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीमसा बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है। यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों को कहती है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। वो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों को से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती हैं, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। इस तरह आपको अभ्यास और स्वाध्याय में लिखना है। यहाँ पर शब्दार्थ मुहावरे, अभ्यास का प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 5। और स्वाध्याय में प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, इसमें 4 प्रश्न और प्रश्न 2 कौन को किसे कहता है वो भी आपको लिखना है। नमस्ते।